दिव्य दंपति सुगौर नीलो स्मर के सागरे मग्नाव पारे दिन रात्र वेदनी। जो रात दिन सुगौर प्यारी जो नीलवर्ण सी लाल जो प्यारी जो प्यारे जो के ही चिंतन में रात दिन व्यतीत करता है, वही कृपा पात्र सहचरी वपु को प्राप्त होता है। ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं, जब गुरुजन आचार्य कृपा करते हैं तब ये बात, बहुत अनन्यता, बहुत समर्पण, बस इतना ही सरलता है इसमें, सहजता है। अनन्य हो जाओ प्रिया प्रीतम के। बिल्कुल हम कह रहे भगवत प्राप्ति करोड़ों बार होती तो हो जाती, वो तो एक ही बार होती। अपने पास इतने पावर इतनी सामग्री है, पर चाहता कौन है भगवत प्राप्ति? कौन प्रिया प्रीतम से मिलना चाहता है? यही के विषय से फांस लेते हैं कि इसी में हम सुखी और राजी बने रहते हैं। जो श्री भगवान से मिलने की लालसा कर ले उसे प्रभु मिले ना, ऐसा कैसे हो सकता है? पर मिलने की लालसा नहीं जागृत हो पाती, क्योंकि भोगों की लालसा ही हमको प्रभु से विमुख कर दिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मन मेरे मानहि सिख मेरी, जो निज भगति चाहे हरि केरी, उरया नहीं प्रभु कृत हित जेते, से वही तेज अपन पोचेते, दुख सुख अरु अपमान बड़ाई, सब सम लेख विपत्ति बिहाई। मन, यदि तू इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो मेरी सीख मान ले। गर्भवास से लेकर अब तक भगवान की तेरे ऊपर कृपा ही कृपा है। देख ले भगवान के लिए तूने क्या किया। ये बहुत समझने का विषय है। गर्भवास से लेकर अभी तक हमारे ऊपर केवल कृपा ही कृपा है। हमने प्रभु के लिए क्या किया? क्या किया? बोले नहीं, हमने भोग लगाया, हमने सब प्रभु की दी वस्तु। तुम कौन सी, जब तुम गर्भ में थे तो ये भोग सामग्री लेके आए हो क्या गर्भ से? अरे शरीर रचना प्रभु ने की है, तुम्हें ऐसे घर में प्रकट किया, तुम्हारी सारी व्यवस्था की है। तुम्हारे पास क्या था? क्या था? कुछ नहीं। गर्भ से लेकर अब तक कृपा ही कृपा केवल मेरे प्रभु की तुम्हारे ऊपर है। तुमने प्रभु के लिए क्या किया? एक काम कर सकते थे, हर श्वास प्रभु को अर्पित कर सकते थे, प्रभु का सुमिरन कर सकते थे, अहंकार छोड़ सकते थे, बड़ी सावधानी से एक एक श्वास नाम जप कर सकते, वो नहीं किया। कर लो अब। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, दुख समुद्र से पार जाना है, समस्या चिंता शोक भय से रहित होना है, तो और कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास जो कुछ है सब प्रभु का दिया हुआ है, तुम क्या प्रभु को दोगे? श्वास श्वास पर नाम जप कर लो, अहंकार छोड़ दो और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, सारा काम बन जाएगा। गर्भ से लेकर अभी तक कृपा कर रहे हैं, अहेतुकी कृपा, अनचाही कृपा। अहंकार समर्पित है, इसका कैसे हम जाने? अहंकार नहीं समर्पित, इसको हम कैसे जाने? जिसका अहंकार समर्पित है उसको मान और अपमान व्यापता नहीं है, सुख और दुख व्यापता नहीं है, निंदा और स्तुति नहीं व्यापती। और जिसका अहंकार समर्पित नहीं है उसको निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख व्यापता है। अहंकार समर्पित कर दो तो अनुकूलता में सुख नहीं लगेगा, प्रतिकूलता में दुख नहीं लगेगा, निंदा में दुख नहीं लगेगा, स्तुति में सुख नहीं लगेगा, मान में सुख नहीं लगेगा, अपमान में दुख नहीं लगेगा। यदि अहंकार समर्पित हो गया है, अगर लग रहा है दुख तो अभी अहंकार समर्पित नहीं हुआ। तेरी सारी विपत्ति दूर हो जाए यदि अहंकार तो समर्पित कर दे, पर नहीं। अहम में जो सुख मिलता है अभी वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भगवदानंद में अहम समर्पित होने पर जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं। अहंकार का एक सुख होता है, जैसे आपने 100 रुपए किसी को दान किए और कोई नहीं जानता तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक 2-4 लोगों से कह ना लेंगे वो वृंदावन गए थे 100 रुपए दिए, अब वो हमको सुख हो रहा है। अहंकार को
अगर आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो तेरी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, जनिते ही लागी विदूष ही के ही, तुलसीदास बिनु असिमति आए, मिलहि न राम कपट लो लाए। अय दुष्ट मन, इस शरीर को तू अपना मान रहा है और काल ने पहले ही इस पर अपना हिसाब चढ़ा दिया। अब पूरा होने वाला है, नष्ट होने वाला है शरीर, कब हो जाए इसका पता नहीं। इसलिए दोष मत कर, शरीर से पापाचरण मत कर। जब तक तू कपट, छल, पाप इनका त्याग करके भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान के भजन के बल से इनका त्याग नहीं करेगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवत प्राप्ति होती है प्रेम से, प्रेम, सहज प्रेम। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। इसलिए तेरा छल, तेरा कपट, तेरा अहंकार, ये ढोंग करने से नहीं होगा। कह रहे तुलसीदास बिनु असिमति आए, मिलहि न राम कपट लौ लाए। ये कपट का ढोंग करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सच्चाई से चलो, अहंकार प्रभु को समर्पित कर दो। दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सहते हुए हर श्वास निरंतर नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं जानी हरिपद रति नाही, सपने हूं नहीं विराग मन माही। श्री रघुबीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। मैंने जान लिया कि मेरे हृदय में प्रभु के चरणों का प्रेम नहीं है। मैंने जान लिया संसार से सही वैराग्य नहीं है। क्यों? यदि सही वैराग्य होता और सही प्रेम होता तो मुझे जितने भोग हैं ये सब रोग के समान दुखद लगते। अगर मुझे प्रभु अच्छे लगते तो ये भोग अच्छे न लगते। भोग अच्छे लग रहे हैं इसका मतलब मेरी भक्ति कपट युक्त और वैराग्य धोखेबाज। सही वैराग्य नहीं है, सही भक्ति नहीं है। सही वैराग्य और भक्ति का तीन सब भोग रोग सम त्यागे। जैसे कोई भयानक रोग दुख देता है, ऐसे ही हर भोग दुखद लगे तो जाने की भक्ति सही, वैराग्य सही। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नींब कटु लगत न ताही। बोले जिसे काम रूपी विषधर सर्प डस लेता है उसे कड़वी नीम मीठी लगने लगती है। गांव में जब किसी को सांप काटा जाता तो उसको नीम पवाई जाए। सांप काटा जिसको तो नीम पर, बोले नीम कैसी? बोले कड़वी। बोले सर्प जहरीला नहीं था, जहर नहीं चढ़ा। और नीम कैसी? बोले बहुत मीठी, और लाओ। बोले जहर चढ़ गया। बोले विषय दुखद कैसे लग रहे हैं? बोले बहुत आनंद मिल रहा है। बोले काल रूपी सर्प का, माया का जहर चढ़ गया है। हम सबके वही जहर चढ़ा है। हमें विषय अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है हमारी बुद्धि अपवित्र है। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमनी जड़ बड़ भागी। वो जन बड़े बड़ भागी हैं जिन्हें भोग उल्टी के समान घृणास्पद लगते। वो तीन सम भोग रोग सम त्यागे। रोग के समान भोग उन्हें दिखाई देते, हमें तो अमृत के समान दिखाई देते। इसका मतलब कह रहे कि काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नींब कटु लगत न ताही। जिसे काम रूपी सर्प ने डस लिया तो विषय भोग रूपी कड़ुआ, ये मीठा लगता है, कड़ुआ नहीं लगता, मीठा लगता है। अब असमंजस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। देखो मन की चाल को देखो, ऐसे फंसाता है मन, और जब फंसा देता है तब रोते रहो प्रभु बचाओ बचाओ।
फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये भोग ही सामने घेरते रहते हैं। असमंजस अस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। जब कब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन उपाई। भगवान की कृपा से जिस साधक के हृदय में दृढ़ निश्चय हो गया कि मर चाहे जाऊं, अब भोग नहीं भोगूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा, वो तो निकल जाएगा। और जो ऐसा फिसलन स्वभाव वाला है कि आज भोग लेते हैं, भगवान माफ कर देंगे, आगे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, बहुत कठिन। फिर वो भोगों की पंक्ति आ जाएगी, वो उसमें फंसता चला जाएगा। कितना भोगे, मन ललचाता चला जाएगा। और अगर आपने नियम ले लिया नहीं, तो सब रास्ता साफ होता चला जाएगा। इसलिए मन को भोगों से दृढ़ता पूर्वक हटाना होगा, कसम खा के हटाना होगा कि अब कुछ भी हो जाए हमें भोग नहीं भोगना। चाहे वो जनेन्द्री का भोग हो, चाहे वो रसेंद्री का भोग हो। रूखा सूखा खा के बस जीवन व्यतीत करो और खूब भजन करो। भजन से ही भगवत प्राप्ति होती है। श्री महाराज पृथु, जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि आप 100वीं यज्ञ पूर्ण न करें, क्योंकि इंद्र बार बार पाखंड का रूप धारण कर रहा है और इससे पाप का बहुत प्रचार होगा, पाप बढ़ेगा, इसलिए तुम 99 ही यज्ञ रहने दो। तो उसी समय पृथु जी ने यज्ञ का संकल्प रोक दिया, 100वीं यज्ञ का। इससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न हुए और वहीं भगवान प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने भगवान की चरण वंदना करके स्तुति की। कल यहां से दे पृथु जी बोले, वरान विभो त्वद वरदेश्वरात् बुधा, कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम। ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम, तानीस कैवल्य पते वृणेन च। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः। महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो, विधत्स्व करणायुत में सुमेवरः। हे मोक्षाधिपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं। और आपने कहा वरदान मांगो, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोग कैसे मांग सकता है? वे विषय भोग तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं, और आपके प्रसन्न होने पर कोई विषय भोग कैसे मांग सकता है? अतः मैं त्रिभुवन का कोई भी भोग आपसे नहीं चाहता। मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मेरे अंदर एक इच्छा है कि सदैव आपके प्रेमी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले और उनके श्रीमुख के द्वारा आपकी लीला कथा मकरंद, आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुनने को मिले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिले और उनके मुख से आपके चरणारविंद की प्रेम सुधा मकरंद से भरी हुई वाणी, सिद्धांत, लीला, कथा, ये मैं रात दिन सुनूं और कभी तृप्त ना हो। इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए, अर्थात मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा निरंतर सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर जब संत महापुरुषों के मुख से चर्चा निकलती है, तो वो वायु के साथ मिलकर के कान में जाती है। और जब कान में जाती है तो जो कुयोगी है, अजितेंद्रीय है, अज्ञानी है, उसको भी तत्व ज्ञान करा देती है। शब्द निकला, वायु के साथ जब श्रवणेंद्री में गया
और जब हृदय में गया तो हृदय को पवित्र करके, किनके? बोले जो कुयोगी हैं, अजितेंद्री हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है आपके संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता। अतएव हमें किसी दूसरे वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, सत्संग में जब रुचि प्रकट हो जाती है, सत्संग प्राणों से प्यारा लगने लगता है, तो अब उसको फिर और कोई साधन भगवत प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने बताया एकादश स्कंद में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत नियम तीर्थ याटन वेदाध्ययन आदि से मैं वश में नहीं हो सकता, जैसा मैं सत्संग सुनने से वश में हो जाता हूं। पृथु जी कह रहे हैं कि सत्संग में आपके मंगल में सुयश को अगर एक बार किसी ने ध्यान देकर सुन लिया, तो अगर वो बहुत ही पापी और पशु बुद्धि है तो वो छोड़ देगा, नहीं तो वो फिर सत्संग को पकड़ लेता है और वो छोड़ नहीं पाता, और यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। सत्संग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी रति सत्संग में होती, और सत्संग एक ऐसा महिमामय है कि रोज अपनी कमियां अपने को सत्संग में पता चलती हैं, रोज कमियां त्याग कर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रभु, लक्ष्मी जी को कुछ चाहिए नहीं, पर वो आपका सुयश सुनती रहती है, और लक्ष्मी जी के समान मैं भी आपका सुयश सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सेवा मैं चाहता हूं, लक्ष्मी भी चाहती है, आपकी लीला कथा सुनना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी सुनना चाहती, तो कहीं लक्ष्मी जी हमसे कलह तो नहीं कर बैठेंगी? जैसे एक पति को दो चाहे तो आपस में कलह हो जाता है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी के हृदय में विरोध भाव होने की संभावना है, क्योंकि मैं भी आपको प्यार कर रहा हूं, लालायित हूं सेवा में, और ऐसा लक्ष्मी जी भी है। तो प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानते हैं, इसलिए हम आशा लगाते हैं कि हम में और जब लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाएगा, तो वैसे तो आप रमा रमण हैं, लक्ष्मीपति हैं, पर आप पक्ष हमारा ही लेंगे, लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप हमारा ही पक्ष लेंगे। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने पर आपका भजन नहीं छोड़ते। भगवान, मुझे तो आपके चरणों में आसक्त चित्त संत महापुरुषों का संग और उनकी कथा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और रोज सत्संग, रोज भगवत चर्चा। मैं किसी इच्छा से आपका भजन नहीं कर रहा हूं, आपने कहा वर मांगो, तो इसको भी मैं आपकी वाणी को मोह में डालने वाली मानता हूं, क्योंकि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर और क्या मांगे। माया से आपके आसक्त होकर लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में इतने आसक्त है कि बस यही इच्छा चाहिए, स्त्री भोग मिले, शरीर भोग मिले, धन मिले, मकान मिले, खान पान की। प्रभु, ये सब माया में है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं, इससे हमें सुख नहीं, हमें आपकी लीला कथा, आपके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति का ये फल है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति कि तुम मुझसे कोई भोग नहीं मांगे, नहीं तो प्रायः मेरी बात पर लुभायमान होकर के कोई न कोई भोग मांग लिया जाता है। तुमने इसलिए नहीं मांगा कि सौभाग्य से तुम्हारा चित्त मेरे में लगा हुआ है, ऐसा होने के कारण मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाई। ध्यान दीजिए, जिसका चित्त भगवान में लगा है, जिसकी भक्ति भगवान के लिए, उसे माया मोहित नहीं कर सकती। माया का बंधन छूटना अत्यंत कठिन है,
पर जो सावधानी पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा चिंतन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता है, माया उसको बांध ही नहीं पाती। दो शब्द, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान का निरंतर चिंतन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु जी ने भगवान की पूजा की। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी ने वहां उपस्थित समस्त देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भगवत भाव से प्रणाम किया। फिर पृथु जी अपने नगर में आए। पूरी प्रजा उल्लसित होकर महाराज पृथु का अभिनंदन किया। पूरा नगर सजाया गया था। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे, 99 पूरी करके आए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं तो सभी पूरी करते, चाहे इंद्र को स्वाहा करना पड़ता। पर वो ब्रह्मा जी ने फिर समझा दिया। तो पूरी प्रजा, ऋत्वजगण सब पृथु जी का जब वो अपने राज्य में वापस आए तो बड़ा स्वागत किया। पृथु जी का सम्मान हो रहा है, पूरी प्रजा पिता की तरह देख रही है। तो श्री मैत्रेय जी से विदुर जी ने कहा कि मैं उनके और पावन चरित्र को सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में पैदा हुए। ये बड़ा पावन क्षेत्र है, गंगा यमुना का ये सब बड़ा पावन क्षेत्र है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी भारत भूमि में जन्म होना, गंगा यमुना के पवित्र क्षेत्र में अन्यत्र कहीं जीवन मुक्त अवस्था या तत्वबोध या भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बस वही नरक स्वर्ग की बातें हैं। परम पद, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, प्रेम, ये तो सब भारत में ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया गया। बाहर अगर कहीं किंचन मात्र है तो भारत की किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा। यमुना और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र में जन्म होना बहुत बड़े तप का फल है। जो भगवान के भक्तों को और ब्रह्म ऋषियों को सदैव सम्मान देता रहता है और अपने प्रारब्ध भोग को क्षय करता रहता है, तो यहां स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पावन देश है, पावन क्षेत्र है कि अगर भक्तों का संग मिलता रहे, ब्रह्म ऋषियों का आदर करते रहे और अपने प्रारब्ध भोग को सह ले, सुख दुख जो संपत्ति विपत्ति आवे, फूले ना भूले ना, तो इस धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। राजा पृथु संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किए और कहा, आपका कल्याण हो महानुभाव, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप हमारी प्रिय प्रजाजन हैं, हमारा उद्देश्य है आपको परमानंद की प्राप्ति कराना, केवल कर लेना या राजभोग भोगना नहीं है। हम अपनी समस्त प्रजा से विनय करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं, पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए और हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। घर घर में नाम कीर्तन, घर घर में ठाकुर सेवा, घर घर में भगवत चर्चा, ये मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा, ये मैं विनय कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। अर्थात आप हम पर बड़ी कृपा करेंगे यदि सब नाम कीर्तन अपने घरों में करेंगे, भगवत चर्चा सुनेंगे, किसी से कभी भी दोष दर्शन वाली ना वार्ता करे ना दोष दर्शन करे, ये बहुत भजन की हानि कर देती है। महाराज पृथु पहला उपदेश क्या दे रहे प्रजा को, हे प्रजाजनों, आप लोग पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए, दूसरों पर दोष दृष्टि करना छोड़ दीजिए। ये मैं अनुग्रह करता, मेरे